नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि मिलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर। Headlines is brought to you by Khimji Jewelers. Handcrafting blessings since 1936. Khimji. झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बढ़िला अड़ुआ। हेमंत सोरेन को रांची स्थित बासभवन ने ईडी रेड। पूर्व 8 थर समन करथिला प्रवर्तन निर्देशालय। आज गिरफ होई पारंती हेमंत। धर्मेन्द्र को 2 दिनिया संबलपुर गस्त आज उद्घाटन करेंगे ऋण संप्रसारण मेला। एसबीआई द्वारा आयोजित ऋण मेला रे जोगदेवे केन्द्रमंत्री। ढेंकानाल में मध्य आयोजित ऋण मेला रे हेबे सामिल। आसंता काली भी संबलपुर विभिन्न कार्यक्रम रे करेंगे योगदान। कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति अनियमितता मामला। नियुक्ति उपरे हाईकोर्ट लगाइले अंकुश। चयन प्रक्रिया जारी रहिले भी नियुक्ति उपरे लागिछि रोक। आसंता 24 तारीख जाए होई परिबनी नियुक्ति। राज्य सरकार प्रच्छन्न समर्थन और सहयोग में चली खनि लुट। केन्दुझर रोईडारू जबत है 7000 मेट्रिक टन लुहापथर। खनि माफिया को बीजेडी सरकार अहेतुक अनुकंपा। सुप्रीमकोर्ट निर्देश 6 वर्ष पर भी कहीं हाथ बांधि बसिछंती बीजेडी सरकार। निर्वाचन पूर्व चर्चा राज्य सरकार आउ एक बस सेवा। जगन्नाथ एक्सप्रेस बस को नहीं विरोधी टार्गेट सरकार। तारा कहले लोकों को भुआ बुलेवा को सरकार भेलिकी उठला प्रश्न कुआड़े गला बिजू गाँ गाड़ी। आज चिलिका डॉल्फिन गणना। सीडीए और वन विभाग मिलित आनुकूल्य गणा होती डॉल्फिन। 2टी रेंज रे 18टी टीम गणना कार्य होती नियोजित। सकाळ 6 रु अपराह्न 2टा पर्यंत चलिब गणना। आज अर्गस न्यूज रे ओडिशा हेल्थ कनेक्ट कनक्लेव सीजन 2 राज्य में स्वास्थ्य सेवार विभिन्न दिग पर व्यापक आलोचना। मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे केन्द्र आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल। सामिल हेबे स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं बहु मान्यगण्य व्यक्ति। पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी गांगुपुरा गाँव में हत्याकांड। भगवान प्रधान नामक जड़े युवक को हत्या। वर्षे पूर्व गाँव में भगवान सहित किसी लोकों झगड़ा सहित मारपिट होता। से कारण भगवान को हत्या करा संदेह कर लोके। तेबे हत्याकांड घटन जड़े ट्रैक्टर मालिक भागवत प्रधान निज ट्रैक्टर सहित रिमुणा थाना पहुंची भगवान गाड़ी आग को चली आसवा कही रिमुणा थाना आत्मसमर्पण करथिबा जणा पड़छि। तेबे रिमुणा पुलिस घटनास्थल में पहुंची अधिक तदंत आरंभ करछि। राति 2टा बेले किस कथार भाग से कि किस कथार कोलिक जानाई भाग से कि आम छुआ भगवान कोलिक जानाई कोलिक जान आगला बाद राति 2टा बेले ये गाड़ी घिनिकी दौड़ी पलियाला ताकू गुड़े ये भाग कहला जे हेई गला गला गाड़ी आनिकी टेराकोटा आनिकी चापिक ये मारी। तो आज सकाଳେ खबर पाइले आम ये घटना होती ट्रैक्टर गोटे चापी देकी मारी बोली जहाँ जना पड़ुची। तापर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर जना पड़ो कौन घटना होती कौन ना कि जना पड़ी जहाँ ब्लड पड़ी पालसिया जाए ब्लड पड़ी एपटे बड़पाड़ जाए ब्लड पड़ी एपटे पालपाना जाए ब्लड पड़ी पड़ी जाइए रास्ता योजनाबद्ध भाव हत्या होती। आर पुंखानुपुंख तदंत हो सारापर सार पुलिस सार आईसी सार आमर फांडी जो माने एआईसी सार आछंती सब इनक्वारी सरला पर जना पड़ियो कौन हिची कौन नाही। पूर्वतन पुलिस अधिकारी अनादि साहू परलोक। कटकर सीडी स्थित बासभवन में परलोक होइछि। मृत्यु बेलू बयस 84 वर्ष होइतिला। ब्रह्मपुर बीजेपी सांसद मध्य थिले अनादि साहू साहित्य क्षेत्र में अनेक अवदान रही। अनेक सृष्टि संभार तांकर रही। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घरे ईडी रेड। रांची स्थित बासभवन में ईडी छानबीन।
साहिबगंज रे खଣି खनन घोटाला 1000 कोटी टंका पंकज मिश्र स्थानीय विधायक खणी मामला आदिवासी जमी जमा बद ईडी 8 थर समन कटला किंतु झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडीर समन को खातिर करनथिले जहाँफल ईडी निज आड़ू बासभवन में छानभिन कर आज मुख्यमंत्री को गिरफ्त कर सूचना रही। हाथ में मात्र आउ गोटे दिन रहिला रामलाला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मुखर अयोध्या नगरी। दिनक परे रामलाला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव लगी चलचंचल अयोध्या मंदिर को आकर्षणीय भाव सजा जाउछि फूल एवं लाइट रे मंदिर को सुंदर भाव सजा जाउछि। एबडे आस्थान विराजमान प्रभु श्रीराम सामना को आछि प्रभुंकर भव्य प्रथम झलक। अयोध्या राम मंदिर गर्भगृह रे स्थापन है रामलाला विग्रह 4 घंटा धरी स्वतंत्र रीतिनीति मंत्रोच्चारण और पूजा विधि करा सहित विग्रह को स्थापन करा जाइछि। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई रही हम प्रतिनिधि गगन विश्वाल रही। गगन जय श्रीराम हाथरे मात्र गोटे दिन रहा प्राण प्रतिष्ठा को अयोध्या नगरी सत जमी खुशी रे झुमुची प्रत्येक जदि आम कहवा नागरिकों ठारू आरंभ करी माने पानी पवन गछलता समस्ते सत जमी झुमुंट रामलाला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव जेहेतु बड़ कारण रही अयोध्या नगरी रे एक प्रकार उत्सवर माहौल आम देखा पाचे केमिति रही प्रस्तुति वर्तमान कारण मात्र गोटे दिन हाथ रहा। देखो निश्चित भाव पूरा अयोध्या नगरी राममय हो जाइए सबुठी राम धोन रामंकर हनुमानकर भजन आपण प्रति गलीकंदी देखा मिले पाइबे। बर्तमान देखिए हजार हजार संख्यार साधु सन्थ मैंने आसी पहुंचुंट ओडिशारू साधु सन्थ आसी पहुंचुंट जहाँ सूचना रही 70 जन साधु सन्थ ओडिशारू आसी बर्तमान मु करसेवकपुरम अच्छी गोटे आपन को एमती चित्र देखी निश्चित भाव आम कहीपर ये हो तो सबुठ भारत वर्षर बड़ ताला जो ताला भांगिकी दिने राम मंदिर में प्रवेश कराई जो ताला चर्चा जो ताला को लेकिन सब बड़े चर्चा हुए आलोचना हुए बर्तमान बड़े से एक ताला देखुवे बर्तमान ये ताला राम मंदिर लगे कि नहीं ता तो चित्र स्पष्ट ही नहीं किंतु जड़े ट्रस्ट पक्षर 400 केजी ये आप विराट बड़ ताला देखुवे तार काठी आप देखुवे 30 केजी काठी बोली कहुच्छी तो निश्चित भाव एत बड़ ताला आसी तेणु ये जो जिनस भी हूँ सब बड़ होली चर्चा होची आम सहित अच्छा जीवन स्वामी महाराज सीधा सड़क सहित कथा आलोचना करवा। आज्ञा ताला दिने चर्चा थिला से ताला को लेकिन अनेक तुम्बी तुफान होती ताला सब बेले चर्चा रहे घर कले ताला लोड़ा पड़े आज राम मंदिर एत बड़ ताला आसी कौन कह आज्ञा 49 मसीह भारत सरकार राम जन्मभूमि रे ताला पकई देथिले जोटे आंदोलन जेते केस कले भी सरकार शुणु नथिले आ 83 मसीह ठारू नहीं कि भारत माता गंगा माता यात्रा ता सहित 84 मसीह जोर से बोलो ताला खोलर एक विराट बजरंग दल आंदोलन आसाला सीतामढ़ी लेकिन अयोध्या पर्यंत तापर इंदिरा गांधी हत्या पर पुणी 86 मसीह जोर से बोलो ताला खोल कहगला आ 86 मसीहा अक्टोबर ताला खुली जाइथिला जो माने भावुंट राम राम जन्मभूमि को लेकिन राजनीति कर जो विराट ताला 400 केजी जार चाबीटा भी 30 केजी अच्छी भगवान राम को मंदिर ताला लगवा सहित मतलब नुहे राम मंदिर ताला लगा जाइला तेणुक से ताला जो मैंने लगे मुहरे जो मैंने राजनीति कर मुहरे ताला लगेवाई से राजनीति कथा कहवा वाला मुहरे ताला लगेवाई बड़ ताला एपरी गोटे बड़ तालार आयोजन कराई आईटा बड़ सौभाग्य आमर जे ताला तो ताला एवं तो लगे जीव समस्त विरोधी मान ताला जो मैंने कहते राम मंदिर केवे तैयारी कराहब। आउ गोटे कथा जानापी चाहिए आप ओडिशारू आपण सहित आउ केते जन साधु सन्थ आमती व्यवस्था है पूरा बोलिला पर आपन केमती फील आसुची आम सहित 70 जन साधु सन्थ आसछन्ती आहुरी 40 जन साधु सन्थ बाटरे अछन्ती जे कि आज संध्या सुधा पहुंची जिवे ओडिशारू आमे अछु राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो नगर अच्छी से रोचु साधु सन्थ मैंने
ये तो समग्र राममय वातावरण अच्छे। आज अयोध्या जो राममय वातावरण समस्त गाँ गाँ पूरे पूरे सबुआड़े विद्यमान हो जाइए। आज आमर सौभाग्य जे आमे माने एठी साक्षी रूप आज ठिया होइछंती। आज एते विराट माने 2024 रो 22 तारीख रो जो साक्षी आमे हेबा समस्त एठी आपण माने भी एठी उपस्थित अछि। अनेक थर अयोध्या आसथिबे अनेक आंदोलन रे रहिछंती। वर्तमान जो माहौल देखछंती वर्तमान सबिंक मुहर एठी जेमती आमे गतकाली कथा होतुलु जने करसेवक थिले बेंगलुरु से कहउथले परिस्थिति एमती थिला जोठी की राम लाला कहिले पुलिस मारुथुला किंतु एठी राम लाला कहिले उत्तर रे पुणी से राम लाला 90 मसिया रे जेतेले आमे करसेवा पे आस्थिलु पुलिस मते कम से कम 15 मिनिट पर्यंत पिटिछ। सेतरे माड़ खाइथिलु नयनी जेल रे 2 मास थिलु। ता सहित 89 मसिया रे शिला नै कि आस्थिलु जगन्नाथंकर से सौभाग्य मते प्राप्त हला। 90 मसिया जो प्रकार कठिन थिला परिंदा भी पर नहीं मार सकता मुलायम सिंह कही मु आउ जने संत आमे दर्शन नगर ब्लॉक रो दायित्व थिला जोठे कर सेवक मानकु रखिबार चिंता कराहिथिला। आमे पुलिस हाथ रे धरा पड़ी जाइथिलु। मोठ जो कागज पत्र किछि बाहरला तापरे मते 15 मिनिट अखंड भाव जो माड़ होइथिला आज मने पड़ुछि से एबे माड़ भलिया लागुनी सेटा राम को प्रसाद लागिथिला। मानसिक स्तर रे मध्ये एठी लोकंकर भावना चेंज हिछि बहुत विराट सामान्य परिवर्तन नुहे ये तो एते असामान्य परिवर्तन एबे तो राम राज्य ही लगुछि। जुआड़ गले खाइबाक मिलुछि जुआड़ गले स्वागत मिलुछि जय श्री राम रो नारा श्री राम जय राम जय जय राम आउ सबुठी राम लाला आएंगे तांको स्वागत करिवार जो गीत चारियाडे बाजुछि समस्त मुहरे एते बड़ सौभाग्य मिलिबो आम जीवन काल भितर गगन सेति पई खोजे नामर भी बेस महात्म्य रहिछि और नाम संकीर्तन कले जो कानरे से नाम ही पड़े जेमति सत्यमति मोक्ष प्राप्ति हुए ये विश्वास भी रहिछि और या मते शास्त्र रे उल्लेख रहिछि। सेति पई नामर महात्म्य भी अनेक रहिछि। बो रामंकर प्राण प्रतिष्ठा पूर्वरु रामलालांकर ए जो रामधुन माने सुनिया को मिलछि अयोध्या रे निहाते भाबरे गगन पवन को मुखरित भी करछि एवं बेस जो कह कि पुण्यर वातावरण मध्य सृष्टि कर। धन्यवाद गगन। ये रहला प्रतिनिधि गगन विश्वास। समय को छोट ब्रेक रो जीवनर प्रतिटी जटिलता को सहज करिबार एक पवित्र माध्यम हेउछि गीता। सात्विक विचार संग को प्रेम प्रसन्नता और शांति को धारण करिबा पई देखंतु मो सह गीतार सारमर्म गीतार कथा प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार सकाळ 6:30 रे केवल अर्गस न्यूज रे। वीरभोग्या वसुंधरा स्वाधीनता संग्राम हेउ अबा सीमा सुरक्षा ए माटी चरम बलिदान नुआ एक उदाहरण अमर शहीद। आसंतु से शहीद मानकु सम्मान करिबा देश पई शपथ नेबा आमर विशेष कार्यक्रम मो माटी मो देश देखंतो डिसेंबर 7 रु प्रत्येक गुरुवार रात 10:30 रे केवल अर्गस न्यूज रे। केवल आम देश नुहे सारा विश्वर अपेक्षा 5 शताब्दी ऊर्ध्व संघर्ष और बलिदान भित्तिभूमि रे अयोध्या रे विराजिबे श्री राम लाला। अनन्य जोग ग्रह बार लग्न तिथि मृगशिरा नक्षत्र रे अभिजित मुहूर्त जोथिरे होइथिला प्रभु श्री राम लालांक जन्म। अर्गस अयोध्या को जोड़िबो ओडिशा सह। महाप्रभु श्री जगन्नाथ हुअंती दुर्लभ रघुनाथ बेश ओडियाक भावावेगर ठाकुर श्रीराम। अयोध्यारू मु विद्युत प्रभा अयोध्यारू मु गगर अयोध्यारू मु स्वप्ना श्रीराम को जोड़ी जगन्नाथ धाम।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं। वर्तमान मो जो जगह आसिक पहुंची ए जगह हूँ केन्दुझर जिला आंदपुर ब्लॉक अंतर्गत कोड़पड़ा पंचायत गोला बंध गाँ। स्वागत टिटलागढ़ 12 घंटा बंडाकरा गुड़भेला ब्लॉक नुआपड़ा पेक्स रे धान कटनी छटनी और चाषी विष पी आत्महत्या उद्यम घटना आज तुसुरा और गुड़भेला ब्लॉक 12 घंटा बंडाकरा दि सका 6 रु संध्या 6 घंटा पर्यंत बंडाकरा दि तुसुरा यूथ एक्शन कमिटी और चाषी संगठन पक्षर बंडाकरा दि दुकान बजार स्कूल कॉलेज सहित सरकारी और बेसरकारी कार्यालय बंद रही। आरंभ है अर्गस न्यूज ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सीजन 2 राज्य में स्वास्थ्य सेवार विभिन्न दिग पर व्यापक आलोचना। ओडिशा एक अग्रणी टीवी चैनल अर्गस न्यूज आज ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सीजन 2 नामक एक स्वास्थ्य कनक्लेव आयोजन होइछि। अर्गस न्यूज ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सीजन 2 आरंभ सारी राज्य में स्वास्थ्य सेवा नहीं विशेष विशेषज्ञ मान सहित व्यापक आलोचना हेबो। एथरे मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे केन्द्र आयुष बंदर जहाज चलाचल और जलपथ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देशर अनेक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनेक मान्यगण्य व्यक्ति अंशग्रहण करेंगे। कनक्लेव रे राज्य में स्वास्थ्य सेवार विभिन्न दिग पर व्यापक आलोचना हेबो। समय आउ एक ब्रेक। वर्तमान मो जो जगह आसिक पहुंची ए जगह हूँ केन्दुझर जिला आंदपुर ब्लॉक अंतर्गत कोड़पड़ा पंचायत गोला बंध गाँ। गोटे गाड़ी गोटे आसला सी कहला इलेक्शन होली पंचायत इलेक्शन तुम गाँव को आस कुकुरटे भी तुम गाँव को आसवा नहीं जमी रास्ता है कुकुर गोटे भी आसवन तुम गाँव को गाँव आज्ञा कौन सुविधा अच्छे रास्ता तो देखुं एमती आउ गरीब श्रेणी सब लोक घर चाल छपर घर आउ शिक्षित भी विशेष नहीं। एथर जन ऑडिट केन्दुझर जिला आनंदपुर निर्वाचन मंडली कोड़ Now I would like to request all of our dignitaries to please come to the dais and grace us with your presence.
गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अक्षय विश्वई को अनुरोध रहिबा श्री सत्यानंद मिश्र को अनुरोध रहिबा स्थान ग्रहण करिवे। आम मुख्य संपादक श्रीयुक्त संजय जेना को अनुरोध रहिबा पुष्पगुच्छ देई समस्त को स्वागत करिवे एवं सादर निमंत्रण करिवे अर्गस परिवार को। We will start with the anthem of Odisha. बंदे उत्कल जननी सहित आमे कार्यक्रम को आगो को नबा समस्ते ठिया हेबा सम्मान जणैबा माटी माँ प्रति नतमस्तक हेबा नमन करिबा। बंदे उत्कल जननी पई समस्त को अनुरोध रहिबो निज निज जागारे छिड़ा हे जिवे। बंदे उत्कल जननी आम माटीर वंदना परे कार्यक्रम आग को बढ़ेबा। अर्गस ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सीजन 2 टाइटल स्पॉन्सर शिक्षा व अनुसंधान स्पेशल पार्टनर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड विकास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एसोसिएट स्पॉन्सर कलिंग हॉस्पिटल्स अपोलो हॉस्पिटल्स केयर हॉस्पिटल्स आमरी हॉस्पिटल्स अश्विनी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड एलआईसी इंडिया। तेबे एबे अनुरोध रहिबो ऑडियो विजुअल पाई टू नो द पर्पज ऑफ आवर कनक्लेव। ऑडियो विजुअल प्लीज। August News. The leading and the fastest growing satellite news channel from Odisha has come to be known as a responsible and fearless leader in the world of news. It continues to win the hearts of Odiyas across the state and the world. जलसेचन प्रकल्प विस्थापित होती 16टी गाँव लोके किंतु ये विस्थापित समस्या बढ़ी बढ़ी जाउची। निर्भीक सांबादिकता आम संकल्प आमे दौ साधारण जनता मौलिक समस्या को गुरुत्व तर्क वितर्क विश्लेषण अर्गस न्यूज टीआरपी रो दौड़रे नुहे। With a large Argus family of viewers, Argus stands for conviction, credibility and consistency. As the most technologically advanced news channel in Odisha, Argus is armed with state-of-the-art technology
such as real-time 3D graphics, sports analysis and asset management tool. Through virtual reality, teleporting and augmented reality, Argus has opened unlimited possibilities and is creating a new experience. Argus has highly modern newsrooms and studios. The team at Argus is made up of over 200 professionals comprising journalists, reporters, technicians and others. Argus provides news from every corner of Odisha and the world. It has a host of popular programs that are the choice of households across Odisha. It also goes beyond television programming by initiating several conclaves on a wide range of subjects such as education, agriculture, tourism, health, women empowerment and more. It brings together domain experts, influencers, policymakers and industry leaders to discuss and plan the future. Argus is broadcast round the clock on all leading channels. It also has a strong presence in social media and engages a large audience. In the urban 15+ age group, the potential buyers from any family are well connected to Argus. It has a cumulative reach of 14.02% and has the second highest FCT consumption among Odia news channels. Argus News. The curtain has risen, the journey has begun. So let's plan the future. अमृत काल रे आमे जेतेबेले विकसित भारतर स्वप्न देखुचु स्वप्न को सत करिवार सबठु प्रथम प्रयास हेउची सुस्थता एवं सुस्थ मनिष ही नुआ कथा चिंता करि पारे परिश्रम करि पारे पण करि पारे आ परिवर्तन आनि पारे तेबे आम राज्य में स्वास्थ्य सेवा उपलब्धि को नहीं गुड़ाए चैलेंजेस रही डाक्तर अभाव टेक्नीशियन अभाव ठू नहीं खटिया भरा नई अतिक्रम करुवा रोगी कथा कहतु बा प्रसव जंत्रणा जर्जरित हो रास्ता कड़े शिशु को जन्म देउथुबा माँ केतेबेले अंधारे चिकित्सा तो केतेबेले बारंडारे रोगी ए सबु चित्र आमको व्यथित करिछि विचलित करिछि एवं मानसिक भाव में अनेक प्रहार करिछि चलंतु प्रयास करिबा चित्र बदलाइबाकू एवं हाथ पाहांतारे स्वास्थ्य सेवा पई आह्वान और समाधान रो उद्यम करिबा इट्स ए थॉट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर द बेस्ट ऑफ माइंड्स इन हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर ऑफ इंडिया टू डेलिवरेट द चैलेंजेस एबे अनुरोध रहिबो आम चीफ एडिटर संजय जेना सर को फॉर वेलकम एड्रेस धन्यवाद स्मृति लग्ना अर्गस रो हेल्थ कनेक्ट रो द्वितीय उत्सव को मु आमर अतिथि मानक स्वागत करुच्ची आम मंच रे जो 3 जन महानुभाव अछंती स्वागत करबा बेले प्रथमे आसाम रो पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा भारत सरकार रो वरिष्ठ मंत्री श्रीयुक्त सर्बानंद सोनवाल सार को मु स्वागत करुच्ची ओडिशा सहित आसाम रो जो संपर्क अच्छी 91 मसीहा 91 में सर मैं आसाम का गली में जब घूम रहा था सील का एक प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट के नाते में घूम रहा था मेरे को पता चला आसाम ओडिशा से बंगाल होके आसाम पहुंचते पहुंचते भाषा का थोड़ा इधर उधर होता है लेकिन उड़िया जो हम बात करते हैं 91 में जो पान की दुकान है होटल का वेटर है वो समझ लेता था ये ओडिशा और आसाम का बीच भाषा का संबंध है। ओडिशा देश का पहला स्टेट है ओडिशा देशर प्रथम राज्य जे भाषा आधार रे बनिला आउ ओडिशा बेंगल परे परे आसाम सहित जो भाषार संपर्क अच्छी बोध हुए आज ओडिशा आउ आसाम को एक करबा पई भाषा बड़ माध्यम हो पारे जेतबले मातृभाषा रे शिक्षा को गुरुत्व दबार समय आसीची जेतबले भारतीय भाषा मानकर गुरुत्व आगो को बढ़ुची सेतबले देशर प्रथम भाषा भित्तिक राज्य रे आम भाषा सहित अनेक सामंजस्य रखुथिबा श्रीयुक्त सर्बानंद सोनवाल महोदयंकर आसाम राज्य आसीथिबा महाशय को मु हृदयर सहित जगन्नाथ को माटी रे स्वागत करुच्ची माँ कामाख्या को प्रणाम करुच्ची जय जगन्नाथ कहूँ
आम सहित डॉक्टर अक्षय विषय अछंती एम्स रो प्रेसिडेंट अछंती तांकर परिचय हेई थाई पारे किंतु जने कार्डियोलॉजिस्ट भावरे तांकर जो विशेषता अच्छी मोर छोटिया अनुभव कहबी मोर जने सांग को ऑपरेशन करिवार एडवाइस कला परे दिल्ली रे जने बंधु को सहायता जिते एम्स को गलु तांकर ट्रीटमेंट केवल टिके फिजियोथेरेपी ठीक है गला मेडिकल ट्रीटमेंट रो आवश्यकता पड़िलानी ये होची डॉक्टर विषय परिचय आमे तांको अर्गस रो हेल्थ कनेक्ट कार्यक्रम रे हृदयर सहित स्वागत करूछु आम सहित श्रीजुक्त सत्यानंद मिश्र अछंती जे प्रशासनिक अधिकारी किंतु इनफॉरमेशन कमिशनर भावरे तांको पाई एक विशेष परिचय सृष्टि करथिले विभिन्न अनुष्ठान रे काम करिबा सहित निस्वार्थ पर सहित काम करिवार तांकर जो चेहरा अछि तांकर व्यक्तित्व ए तीन जन व्यक्तित्व उपस्थिति रे जेतबळे आमे ओडिसार स्वास्थ्य संपर्क रे चिंता करिबा निश्चित भाव रे ओडिसार स्वास्थ्यर आमे जहाको अफोर्डेबल एसेसेबल आउ इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कहूचु ए स्वागत करने समय खाली गोटे छोटिया कथा कहीकि मु स्वागत को शेष करी बोध हुए गत किछि वर्ष भितर ओडिशा स्वास्थ्य मामला रे बहुत चिंतार पड़ीथिला जेतेबळे आमर आदिवासी अंचल मानकरे पिला मानकर जहाकू जापानी ज्वर आमे आम भाषा रे कहउथिले जापानीज एन्सेफेलाइटिस रे मृत्यु होउथिला सेतेबळे विषय आसिला ट्रीटमेंट जेतिकी प्रसंग पिला जेतेबळे तार शक्ति तार बॉडीर पावर तार इम्यूनिटी ताठू गुरुत्वपूर्ण जदि ओडिशा सारा देश रे आज आमर जन्म समय रे पिलार ओजन कथा कहतु तार बयस अनुसार उच्चता वृद्धि रे कहतु तार ओजन अनुसार उच्चता कथा कहतु जेतेबळे आमर नुआ जेनेरेशन आगो को बढ़ुची आमे अमृत काल रे अच्छे 100 वर्ष ए देश को हवा पाई आउ स्वाधीनतार 100 वर्ष हवा पाई 25 वर्ष अच्छी 1936 मसीह रे आमे राज्य भाव रे तैयारी हेइथिलु आम राज्य को 100 वर्ष हवा पाई आउ 15 वर्ष समय मोटा मोटी रहिला ये 15 वर्ष आउ 25 वर्ष रे जदि आमे विकसित भारतर चिंता करुचे विकसित भारत एतिकी बेले संभव जेतेबळे विकसित ओडिशा हबो विकसित ओडिशा हबा पाई प्रथम आवश्यकता आमर नुआ पीढ़ी सुस्थ रहिबो निज काम को शारीरिक सुस्थता रहिबो मानसिक दृढ़ता रहिबो आउ बौद्धिक विकास हबो उभयर आरंभ उत्तम स्वास्थ्य रु उत्तम मातृ माँ जेतेबळे पिला जन्म करुची तार सुस्थता ठू देकी पिलार जन्म परर ओजन ठू तार जो अवस्था को जीवा पाई ये परिप्रेक्षी रे आमर ये हेल्थ कनेक्ट टू निश्चित भाव रे सहायक हबो आ गणमाध्यम भाव रे आमे ओडिया लोकंक सहित जोड़ी हबा पाई बद्धपरिकर सेई बद्धपरिकरतारू अर्गसर जन्म अर्गस एक न्यूज चैनल नुहे 5 न्यूज चैनल अच्छु आमे आउ गोटे न्यूज चैनल धाड़ीर नुहे आमे ओडिया जाति पाई ओडिया लोकंक पाई ओडिया स्वाभिमान पाई ओडिया अस्मिता पाई स्वास्थ्य सहित अस्मितार भी संपर्क अच्छी ये सबू को जोड़िकी नुआ ओडिशा एइथिपाई आमे गढ़िबा पाई बद्ध करिकर परिकर नुआ भारत हेई पारिबनी जदि ठीक भाव रे नुआ ओडिशा हबनी ये नुआ ओडिशार स्वप्न रे स्वास्थ्य को गुरुत्व देवा पाई ये कार्यक्रम मु आमर अतिथि माने एवं मंच तले बसिथिबा महानुभाव मानकु स्वागत करुची विभिन्न गणमाध्यम आसीथिबा सांबादिक बंधु मानकु स्वागत करुची समस्त को आग्रह शेष पर्यंत रहिबे एवं गोटे दिनर आलोचना माध्यम रे नुआ ओडिशार गठन रे स्वास्थ्यर भूमिका को नहीं आलोचना करिबा धन्यवाद।
धन्यवाद सर आम मार्गदर्शन करिथिबारु अर्गस ओडिया अस्मिता एवं स्वाभिमान पई सबबेले लड़ाई जारी रखिबो ए स्वप्न देखौथबारु एवं सबबेले प्रेरणा जोगे आसिथिबारु अर्गस परिवार समस्तଙ୍କ पाखरे कृतज्ञ रहिछि। तेबे वर्तमान गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अक्षय बिशोई प्रेसिडेंट एम्स भुवनेश्वर ओडिशा अनुरोध रहिबो किंतु तांको पूर्वरु मु किछि तांको विषय रे कहबा पई चाहिबी। एम्स रो वरिष्ठ हृदरोग विशेषज्ञ भाबरे से कार्यरत 3 दशंधि अधिक समय धरी जे निष्ठापर भाबरे चिकित्सा क्षेत्र में सेवा जोगाई आसिछंती 32,000 रु ऊर्ध्व अस्त्रोपचार करिछंती एवं निज पराकाष्ठार प्रमाणित करिछंती अनेकंकु जीवन दान देइछंती। डॉक्टर बिशोई को अनुरोध रहिबो टू एड्रेस द गैदरिंग। जय जगन्नाथ। Honorable Minister Sarvanand Savji, Honorable सत्येंद्र मिश्र जी एंड माय फ्रेंड्स, हम लोग आज हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम डिजीज के बारे में बात ना करें तो अच्छा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि हेल्थ एक्चुअली है क्या। स्वास्थ्य, स्वस्थ, जो अभी हमारा अवस्था है वही हमारा स्वास्थ्य है। ये इलनेस या वेलनेस में सिर्फ ख़त्म नहीं होता है, हमको वेलबींग के पास जाना है। हम सिर्फ डिजीज में रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। शायद इसीलिए हमारा हेल्थ केयर मॉडल में ये फ्लॉ है। आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस we have not actually achieved a reasonable state of well-being for our citizens, क्योंकि हम लोग डिजीज के बारे में बात करते हैं एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, हेल्थ केयर पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ये पहले बार ऐसे हुआ इन माय 30 years of experience स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी टाइम, कि पहले बार कोई ऐसा सरकार है, पहले बार हमारे पास कोई एक प्राइम मिनिस्टर है जो वेलनेस एंड हेल्थ के बारे में फोकस कर रहे हैं। पहले ऐसे लार्ज स्केल में कभी नहीं हुआ था। ये वेलनेस है क्या? अभी टॉपिक है कि अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड इंटीग्रेटेड। ऐसा कौन सा चीज है? It is always available, everywhere available, every time available, and does not require a single penny for the treatment. ये डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, स्वयं हम है, इंडिविजुअली। We are always available. Myself, every individual is available to himself or herself all the times. So health has to be handed over to the individual, not to the hospital, not to the healthcare providers. And then only we'll be able to dream of having well-being. Then how is it possible? I will give 2 examples. Honorable Minister Sahab, I think he will appreciate it that even before the modern science started from Aristotle in 300 BC, we had scientific intervention, the first therapeutic intervention to improve the health of the human beings. हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कभी कभी बात होता है व्हाट इज योर गट फीलिंग। कभी कोई सोचा कि ये गट फीलिंग क्यों बोलते हैं? क्या गट फील कर सकता है? Yes. Besides the brain that we conventionally understand, we have got 2 other little brains in our body. One is enteric brain or food pipe brain, which has got 100 million nerve cells in it. They process informations, they develop knowledge, they have memory also.
And this has developed over billions of years. And that is the first portal for establishing good health. Just imagine when we were just hunters and food gatherers. We are traveling a lot to have one kill, to have food. The hours of fasting which was there was quite long. Sometimes even days used to pass by without having food. Then we started having brain. We developed brain. From the food chain, in the middle of the food chain, we jumped to the top of the food chain. We had imagination, we had creativity. Then we started killing faster. We had plenty of foods. When the plenty of foods came, then what was the inbuilt technology that we had in our body to avoid overeating? Because you know, obesity is the commonest cause for diabetes, hypertension, coronary artery disease. Even now people are saying cancer. In Rig Veda, to prevent obesity, they introduced the concept of fasting. Fasting is the first therapeutic intervention to achieve or establish well-being, that is called the health. And through fasting, we achieve many things. It can, different types of fastings are there, and it is self-practice. Not only we restrict the intake of the food, we also discipline ourselves in adopting a particular way of life. Medicine, when we take medicine, it does not give us a particular way of life, but fasting gives a particular way of life and disciplines our mind and body. So you can have intermittent fasting, you can have periodic fasting. Now through fasting, you people must be knowing that if somebody says, I am 61 years of age, but we know on an average, every cell in our body, starting from 3 days to lifetime, average lifespan of a cell in the body is 10 years. Every 10 years, theoretically, the cells are being changed. So physiologically, we are only 10 years. And the cells, those who are non-functional, they are old cells, and they need to be taken care of. They have to be removed. And that is by self-eating. That is called autophagy. If you don't eat or destroy those cells, it will produce cancer. It will produce inflammatory reactions. Now it is established that it is producing atherosclerosis. So fasting accelerates that. So in the process, it increases the longevity and keeps the person quite young. So that is the thing we can practice without being dependent on any healthcare professionals. Now I will come to another aspect of another little brain which is there in our body. Again, in Vedic era, they mastered in a reflective way, because we know that there are 5 categories of knowledge. The most primitive knowledge is the empirical knowledge. Next little developed knowledge is the scientific knowledge. Scientific knowledge is not the last frontier of the knowledge. Then comes the reflective knowledge. Then comes the contemplative knowledge. Then comes the intuitive knowledge. See, in Vedic era, in Indic civilizations, we were having experiments on thoughts. That is the most powerful instrument of any research. So they realize that if you want to achieve health, then you have to control your brain. Then how can you control the brain? Till now it was understood the brain actually controls the heart. But surprisingly, now it is established beyond doubt that heart has got 40,000 nerve cells. It can feel, it can process memories, it can learn, and it can modulate your thinking process.
the connection between the brain and the heart, which is connected by the vagus nerve, now it is established that out of 100 signals which are passing through that nerve, 80 signals are going from the heart to the brain, and only 20 signals are coming from the brain to the heart. So indirectly, it is establishing that our heart actually regulates the brain functioning. And heart generates such a powerful magnetic field. It can go beyond the body. It is a common knowledge that people feel when they go to some people, they feel good, that the person has a good vibe. So how does it happen? It is the heart's magnetic field takes over the brain magnetic field of the person who is there. So how to then regulate it so that you can achieve good health? Then another scientific intervention which was done in the Vedic time is called the pranayam. Pranayam is very scientific principle. It has got a, when we breathe in, our heart rate goes up. When we exhale, our heart rate goes down. So in between two heartbeats, when we breathe in, it decreases. When we expire, then the time interval between two beats, it expands. This is called the heart rate variability. If we can maintain the heart rate variability, we can completely regulate our thought process. So it regulates the anger, anxiety, and frustration. So we have to regulate our food habits. We have to regulate our feelings. If we can regulate these two things, most of the diseases, almost 70% of the diseases that is commonly known now, diabetes, hypertension, mental disturbances like depression, psychiatric disorders, even cancer rate, and it can be modified. So now time has come, we have to give the health back to the individual. वर्तमान मो जो जगह आसिक पहुंची ए जगह हूँ केन्दुझर जिला आंदपुर ब्लॉक अंतर्गत कोड़पड़ा पंचायत गोला बंध गाँ गोटे गाड़ी गोटे आसला सी कहला इलेक्शन होली पंचायत इलेक्शन तुम गाँव को आस ना कुकुरटे भी तुम गाँव को आसवा नहीं जमी रास्ता कुकुर गोटे भी आसवन तुम गाँव को गाँव आज्ञा कौन सुविधा अच्छी रास्ता तो देखुं एमती आ गरीब श्रेणी सब लोक घर चाल छपर घर आ शिक्षित भी विशेष नहीं। एथर जन ऑडिट केन्दुझर जिला आनंदपुर निर्वाचन मंडली कोड़पड़ा पंचायत गोलाबंध ग्राम जानुआरी 21 रविवार संध्या 7:30 रे दशंधि पर दशंधि बीती जाइए सत कि आप जमती को सेमती अच्छा। अरे बाप रे एटा गोटे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट थैंक यू। माने मैडम सब बड़े अधिक कंट्रीब्यूशन दे आसी छंती किंतु केबे कहि ना जे आपण काई एते हैंडसम हो जाउछंती मते मो संग माने पचार छंती कि एमती केबे हेछि आर कोनोसी उत्तर मो पाख नाही। प्रथम फिल्म सब किछि ठीक हैला सब फिक्स हैला किंतु आपण को रिप्लेस कर दिया गला कंट्रोवर्शियल कथाटा कहबा उचित नुहे बट यस दैट हैपेंड 94 रे गोटे फिल्म रे मु आई वाज फाइनलाइज्ड एज ए हीरो बट अनफॉर्चुनेटली हेला नहीं किंतु काहे कि आपण को हाथ सेटा चले जाइतला आपण को काहे कि रिप्लेस करा जाइतला एथरो स्टार्टअप रे अभिनेता सुकांत रथ देखंतु एई शनिवार राति 8 रे केवल अर्गस न्यूज रे 5 शताब्दी ऊर्ध्व अविरत संग्राम संघर्ष और बलिदानर सुदृढ़ नियो उपरे छिड़ा होइछि भव्य दिव्य राम मंदिर। Honorable Minister for Ayush, they could have probably requested the health minister to come, but they decided to invite the
Ayush Minister. When we talk about integrated, affordable and accessible health care, as Dr. Bisoi said a few minutes back, the first person to treat any illness in our body is the individual himself. Unfortunately, over the centuries, because of multiple reasons, largely economic, we have given up this, we are progressively giving up this ability to treat ourselves to and outsourcing it to others. ओडिया रे गोटे कथा अछि बारीक देखिले नख गजरे. When you see a barber, your nails start growing. Similarly, just because we have now doctors easily affordable or easily accessible, or hospital buildings easily accessible, for every illness, if you have the money or if you are placed socially or economically well in the society, you do not wait for that disease to cure by itself and you go to the doctors. There are multiple reasons. Media also plays no less role in creating this kind of a tendency in the people. Because of economic reasons, all the stakeholders in the society make you feel so helpless that for everything you need to go to the doctors. When I was young and was growing up in a small village in Keunjhar district in Odisha, there was a small primary health center in the Tahsil headquarters, sub-regional headquarters. But the only thing for which people used to go there mostly was to drink a colored water which was sweet and which was a digestive. So we on our way to the school would go there, and the compounder there was kind enough to sometimes give a small glass of that water to drink. Or else, for all major ailments in the village, including fractures in the hand or leg, there were local, doctors, you don't call them doctors, old elderly persons with experience, not even Baidyas, not even people trained traditionally in Ayurveda, they used to treat. And in most of the cases, the things would get all right. However, unfortunately, because of our lifestyle changes, because of economic well-being, because of the type of work we do to earn our livelihood, we lead a highly sedentary life. We do very little physical work. We eat a lot of processed food. We apply a lot of fertilizer and insecticide to grow our basic cereals and pulses. So when you consume this kind of food, when you lead a lifestyle which is sedentary in nature, and the society, because of economic reasons, has become extremely competitive, the stress levels go up. So combinedly, it has impacted our ability, our body's ability to take care of itself. So therefore, the initiative of Argus to come in at this time and to speak about integrated, affordable, accessible healthcare cannot be more timely. Odisha, as you know, has made rapid progress in these last 4 or 5 decades, and today in almost all health parameters, Odisha's position is much higher than what it used to be, say, about three decades back. Today, the life expectancy in Odisha has gone up. It is almost equal to the national average. The birth rate, the population growth rate is lower than the national average. Primary health centers and other health facilities have grown. Along with Ayushman Bharat, the Odisha government has also launched its own healthcare scheme to provide almost free healthcare to people. In spite of all this, when I go to my village, the number of people who suffer from diabetes, blood sugar, cancer, these incidences are also growing up, increasing in the... So therefore, there is something wrong somewhere, and that wrong cannot be corrected by merely having more hospitals, having more doctors, having more medicines, providing more medicines free of cost.
It will be possible only when there is a lifestyle change. And that lifestyle change is what the Indian systems of medicine have been are going all through the centuries, and in the new government of India under the leadership of our Prime Minister, this particular ministry called Ayush has got tremendous support, and you keep hearing about their new schemes. The yoga has become an international phenomenon because the Prime Minister is leading from the front. So these traditional medical healthcare systems, healing systems, coupled with yoga and meditation, these are the instruments through which increasing illness, morbidities of the human body can be addressed, not by medicines. More medicines, more diseases, more medicine. So this cycle, this absolutely vicious cycle will never stop. It will continue. And what we are doing, we have really now made the modern healthcare so specialized that there is a specialist for every limb of the body. And have you ever reflected why is it that? Because doctors want to specialize and do their master's degree, MD or MS in some specialized subject. So general medicine, general surgery, these have been split so much that today each time a new medical college comes up, especially in the private sector, you would find they would be introducing many new disciplines within these broad umbrellas. So as a patient, you also feel that unless you have been seen by a doctor who specializes in that particular limb, you have not been treated well. So if I go to Dr. Bisoi for some problem, which is not cardiac, even if he gives proper advice, I am not satisfied. I think that I should go to that particular doctor. So this kind of subtle manipulation of our minds by the people who are behind this, and they are not always doctors. They are doctors, of course, supported by economic forces who have created this kind of a mindset. This mindset can change through these integrated systems. And finally, before I end, I must say that no amount of government policy or declarations or efforts like media houses like Argus would succeed unless at the most basic level the academic programs are integrated. There must be some way to integrate the Indian systems of medicine and the modern systems of medicine called what we know as allopathic medicine, and produce physicians who are knowledgeable in both the systems. Today one system is untouchable for the other. So this untouchability, especially the untouchability of Indian systems of medicine, this contempt which the modern medicine looks at when it looks at the Ayurveda or Indian systems of medicine must go. And I request the minister that if in the coming years it should be possible to produce doctors who or curriculum, syllabus in such a manner that both streams of medicine are integrated, then those doctors who come out of this will have a different kind of recognition in the society, respectability in the society, and as patients who will not feel compelled to only to go to allopathic specialists, but we will go to these integrated doctors. So at the end, I would say that please, philosophers have said that illness of the body is not only a physical condition, it is largely a social condition. So that is the reason why rich people would prefer to die of heart attack rather than of diarrhea or cholera. So we make hierarchies of diseases, and we feel that if we are very rich and powerful, we should not be dying or suffering from diseases from which poor people suffer. So this is the kind of
caste difference we have created even in diseases. So ultimately, disease or diseased condition is a social phenomenon as much as it is a physical phenomenon. So we have to, when we approach the healthcare subject, we have to approach it not entirely, as Mr. Biswa very rightly said, only as a physical bodily condition. You have to do a cultural social change in that the media channels, the civil society organizations have to play an important role. I congratulate Argus and its authorities to have really thought of this important subject, and I wish their effort in this regard all success. Thank you so much. थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। अब बारी उनकी जिनको सुनने की अपेक्षा हम सबको है। ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री सर्बानंद सोनोवाल, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। छात्र राजनीति से विधानसभा, विधानसभा से सबसे बड़ी नेता यानी कि मुख्यमंत्री ऑफ आसाम, अभी प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व में विकसित भारत के लिए जी जान लगा के जुड़े हुए हैं। We all felt the role of Ayush Mantralaya during pandemic, from tips of having kadha to have booster dose, from lockdown to lock our nervousness and gear up the awareness. We all felt the role of Ayush Mantralaya. Sir, please, we feel honored to inviting you, and we are thrilled to have you grace us with your words of wisdom. नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अपनी प्यारी उड़िया भाषा में दो शब्द बोलना चाहता हूँ। अगर गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। मो सबू अतिथि मनो को नमस्कार कुरुसी। इज इट ओके? ठीक है ना? आसामिया में भी बोलना चाहिए। मैं उपस्थित सकल अतिथि के आंतरिकतारे नमस्कार जनाइछु। आर्गस न्यूज़ के एडिटर इन चीफ संजय जैना जी, सीईओ प्रकाश साहू जी, प्रेसिडेंट एम्स भुवनेश्वर डॉक्टर अक्षय बिशोई जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमृत विश्व विद्यापीठ विद्यापीठम श्री सत्येंद्र मिश्रा जी, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today, I genuinely feel honored because
this very popular channel has given me an opportunity to express my views in this august platform. मैं आयुष मंत्री होने के नाते विशेष रूप में परंपरागत चिकित्सा पद्धति के सिलसिले में बात रखूंगा और हमारी देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए, आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सौहारिकपा, योगा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, जो उन्होंने कदम उठाई है पिछले 9.5 साल के अंदर, सिंस 2014, इससे आज आयुष को देश में ही नहीं दुनिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की। तो इसलिए इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति में जो शक्ति है, मैं आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था को भी हमेशा स्वागत करता हूं और हमें दोनों व्यवस्था एक साथ मिलकर ही मानव समाज की स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा। और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे दोनों मंत्रालय को निर्देश दे रखी है, शायद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो या आयुष, एक साथ मिलकर काम करें, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को डेवलप करें, देश के अंदर ऐसा एक व्यवस्था, ऐसा एक इकोसिस्टम खड़ा करें ताकि हमारी आम जनताओं के लिए दोनों व्यवस्थाओं की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, चाहे दवाएं हो, चाहे अलग अलग सिस्टम का जो चिकित्सा व्यवस्था है वो उपलब्ध रहे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए निर्देश को लागू करने के लिए दोनों मंत्रालय पिछले 2 साल एक साथ हम लोगों ने ढेर सारे सभाएं की, सेक्रेटरी लेवल पर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी सभाएं की, और हम किस किस वर्टिकल में कैसे हम एक इकोसिस्टम बना सकते हैं, राइट फ्रॉम एम्स टू द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड टू द सब सेंटर ऑफ द विलेजेस। स्टेट हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, हर केंद्र में आयुष फार्मेसी हो, हर केंद्र में दोनों सिस्टम उपलब्ध रहे और हमारी हर केंद्र में दोनों सिस्टम की डॉक्टर भी उपलब्ध रहे ताकि जरूरत के मुताबिक इंटरवेंशन संभव हो। मरीजों का हालत देखकर दोनों सिस्टम की डॉक्टर उनकी कहानी सुने, उनकी हालत देखे और कौन से सिस्टम को कब इंटरवेन करना है ये फैसला ले, ताकि जनता के लिए स्वास्थ्य सेक्टर में सही उनको सेवा मिले। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे उन्होंने शुरुआत में कही, 2014 में शपथ समारोह के बाद उन्होंने कहा, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं, प्रधान सेवक के रूप में भारत माताओं की शरणों पे समर्पित भावनाओं से सेवा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। और उन्होंने वो प्रतिबद्धता को आज साकार की है और इसलिए देश में हर विभाग में, हर क्षेत्र में परिवर्तन का माहौल बने, जिस परिवर्तन से आज आम जनताओं को अपने जीवन सजाने के लिए एक सुनहरा मौका मिला है। 6.5 लाख ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हमारे परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आज हमें जो निर्देश दे रखी है, इसकी वजह से आज हम लोगों ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन खड़ा की है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। उड़ीसा की पवित्र धरती में भी
हर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बहुत सा ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स है, बहुत काबिल प्रैक्टिशनर है, उनके पास तथ्य भी है। कई पीढ़ियों ने इस व्यवस्था को 21वीं सदी तक लाई है मर्यादा पूर्वक। और गांव के लोगों को रात 2 बजे अगर किसी का कोई हालत बिगड़ जाए तो पास में तो डॉक्टर व्यवस्था और किसी ऐसा होते नहीं, तो उसी कालखंड में किसका पास जाए? और जो बचे हुए ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हीलर का पास जाए, कहे कि भाई साहब मेरा हालत ऐसा हुई है, मेरे बच्चा का ऐसा हुई है, बीबी का ऐसा हुई है, आप प्लीज आइए। तो उसका पास जो उनके पास टैक्स होते हैं उसको तो हम मानते हैं तो क्लासिकल टैक्स, क्योंकि कई पीढ़ियों का इस टैक्स के जरिए चिकित्सा व्यवस्था उन्होंने जारी रखा है। और उसी की द्वारा उसमें लिखी हुई अलग अलग पेड़ पौधा की औषधि गुण के सिलसिले में जो वहां उपलब्ध है उसी के आधारित वो दवाई बनाते हैं और देते हैं। बस लोगों को, बहुत से लोगों को उसमें राहत भी मिला है ना। ऐसे ही तो हमारा ये सारा देश में ये व्यवस्था चली आए है। आज इसी व्यवस्था को आधुनिकीकरण करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करना होगा और विज्ञान की एविडेंस डेवलप करना होगा। इसके लिए ये जो लोगों का पास जो तथ्य है उसको हमको डिजिटाइज करना होगा, उसका डाटा को एकत्रित करना होगा और उसी के आधारित हम उसको पढ़े और अनुसंधान करें। और अनुसंधान का बाद जो फाइंडिंग्स निकल के आएंगी वही होगा एविडेंस। और उसी वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा जो भी दवाई बनेगा, फूड सप्लीमेंट बनेगा, वो मानव समाज के लिए हमेशा उपयोगी होंगे। और मुझे लगता है कि ये व्यवस्था सही निकला। और आज आप देखिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विश्व भर में उनका जो लोकप्रियता है, जो इन्फ्लुएंस है, उनकी व्यक्तित्व को दुनिया के सभी देश जिस हिसाब से इज्जत करती है, स्वीकार करते हैं, उनकी बोल, उनकी बयान को जैसे मानते हैं, इसकी वजह से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दिए हुए जो सुझाव इंटरनेशनल फोरम में कैसे लोगों ने बड़े आदरपूर्वक उनको स्वीकार की है। जैसे जनरल असेंबली यूएनओ में जब उन्होंने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के हिसाब से दुनिया की मानव समाज उसको विशेष रूप से पालन करना चाहिए, यह प्रस्ताव जब रखे तो यूएनओ को जनरल असेंबली ने उसको स्वीकृति दी। और आज 9 एडिशन ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, सफल पूर्वक विश्व भर में उसको पालन की गई है। विश्व भर में आप लोगों को जानकर खुशी होंगे, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के जरिए विश्व मानव समाज को तो जुड़ा ही है और प्रकृति को भी जुड़ा है। कैसे? गार्जियन रिंग, 8 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। गार्जियन रिंग उन्होंने, ये उनकी ही कल्पना है, उन्होंने कहा गार्जियन रिंग एक कार्यक्रम लेना चाहिए इस बार। दैट वाज ऑन 8 एडिशन ऑफ, यानी कि इस साल से, यानी कि दिस इज 23 वी हैव ऑब्जर्व एंड 22nd 2022 में जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21st को मनाया गया था, उसमें आप लोगों ने देखा है हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम का साथ गार्जियन रिंग का एक कार्यक्रम हाथ में ली। गार्जियन रिंग का मतलब है विद द राइजिंग ऑफ सन, जहां सूर्योदय पहले होगा वहां पहला योग अभ्यास किया जाएगा, कॉमन योगा प्रोटोकॉल को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। फिजी आइलैंड से शुरू हुई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद रात को 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 10 बजे, और कनाडा और टोरंटो में और सैन फ्रांसिस्को में सुबह 6:30 बजे। और उसी हिसाब से दुनिया का कुल मिला के 89 कंट्रीज ने गार्जियन रिंग में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में भाग ली। यानी कि पूरब से पश्चिम को जोड़ने का। और इस बार उन्होंने कहा ओशन रिंग बनाओ
आर्कटिक टू एंटार्क्टिका को जोड़ो, पोलर साउथ पोल नॉर्थ पोल को जोड़ो। भारत मालाओं के कल्पनाओं से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाओ। और इस बार उसी हिसाब से कार्यक्रम रचना की गई है। और इस बार कुल मिला के एक दिन के अंदर 21 जून 2023 में कुल मिला के 24.5 करोड़ लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में भाग लिया, ऑल टाइम रिकॉर्ड। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूयॉर्क की यूएन की मुख्य कार्यालय की प्रीमिसेस में उन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को नेतृत्व दी है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल को डेमोन्स्ट्रेट की है और उनकी साथ दी है 135 करोड़ देश की प्रतिनिधियों ने। 135 nation delegates accompanied Indian Prime Minister in the premises of the UN headquarters New York on the 9th edition of yoga. ये भी एक बड़े कीर्तिमान साबित हुई है। तो ऐसे ही मानव समाज को जोड़ने का काम किया है युग के जरिए। युग फॉर निरुग कहावत है, जो व्यक्ति युग अभ्यास से जुड़ जाती है वो हमेशा निरोगी रहते हैं। उनके लिए कोई दवाई नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, क्योंकि उनका शरीर में कोई बीजाणु प्रवेश नहीं कर सकते। उनके अंदर के सिस्टम इतना तंदुरुस्त रहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम इतना पावरफुल होती है, किसी भी फॉरेन वो वायरस को अंदर जाने नहीं देती है। यही है युग का शक्ति, युग फॉर निरोग। दैट इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, integration of 3 important components of human life. That's the power of yoga. इसलिए आज आयुष मंत्रालय को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से उजागर की है, शक्ति दी है, मनोबल दी है, कहाँ हम लोग 2014 तक हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं। Are you from the traditional system of medicine or modern? Both? All they are in uniform? Are they student विद्यार्थी है? Are you? Huh? Homeopathy. Anyway, traditional medicine. Na? You should indicate. How many of you are from homeopathy? Raise your hand. Anyway, thank you. Welcome. Why I want to know, modern and traditional will have to work hand in hand to empower ourselves, to serve the mankind. Prevention of disease, preservation of health, promotion of health. और साथ साथ में हमारे देश में इतना शक्ति बसा हुआ है, प्रकृतियों में इतना शक्ति बसा हुआ है, संपदा और संभावना है। हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जो लक्ष्य दी है मेडिकल ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा देने का, हिल इन इंडिया, हिल बाय इंडिया, यानी कि हम ऐसा व्यवस्था खड़ा करें इंटीग्रेटिव सिस्टम मेडिसिन का, दुनिया का सबसे कबील और शक्तिशाली व्यवस्था हिंदुस्तान में बने, ताकि दुनिया के अलग अलग देश से जब भी अलग अलग मरीज बीमारी यहाँ इलाज के लिए आएंगे, हम उसको ऐसा व्यवस्था के द्वारा इलाज देंगे, राहत देंगे अलग अलग बीमार से। वही शक्ति के द्वारा हम कहेंगे हिल इन इंडिया, यानी कि हम आपका शरीर को मजबूत बना सकते हैं। देश में इतना एक काबिल व्यवस्था है, मजबूत व्यवस्था है। और हिल बाय इंडिया, आप जैसे विद्यार्थी यहाँ पढ़े लिखे और दुनिया के अलग अलग देश में जब काम करने के लिए जाएंगे, आपकी जो काबिलियत, आपका जो क्वालिटी ट्रीटमेंट, क्वालिटी प्रैक्टिस एंड क्वालिटी बिहेवियर विल मेक देम हिल बाय इंडिया। That is the power we'll have to generate, because we are to become the #1 nation by 2047 as the target set by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. That is the power stand in our vision of our Honorable Prime Minister. ये इतना बड़ा सुनहरा मौका है, इसलिए अमृत काल रखा गया है। और आपके लिए अमृत काल, आपका उम्र तब तक you will be matured, isn't it? You will enjoy. And you can very proudly announce before the people of the world that we are the #1 nation in the world. We are the most powerful nation in the world. तो मुझे लगता है कि इस बातों को महत्व देना चाहिए। और
मेडिकल ट्रैवल टूरिज्म और हमारी ये जो अर्गस लोकप्रिय जो चैनल है, उन्होंने मुझे बताया कि एग्रीकल्चर, हेल्थ और टूरिज्म, these are the important sectors they have always been promoting. You deserve congratulations. I'm really thankful to Argus News Channel for taking this noble endeavor. Very, very important. 3 sector. Health is a state subject, and state and center will have to work hand in hand to make it more competent. So Honorable Prime Minister is giving a lot of opportunity to all the state government, all the Union territories to develop the ecosystem of the healthcare, holistic healthcare, holistic. मैं तो हमेशा मानता हूं, आयुष मंत्री होने के नाते, प्रकृति, प्राणी, पानी और प्राण, प्रकृति, प्राणी, पानी और प्राण, ये पानी हमारा 80%, 90%. पानी का बिना कोई प्राणी नहीं जी सकती, कोई पेड़ पौधा, कोई फसल, पृथ्वी भी नहीं जी सकती. सबको पानी चाहिए. पानी का बिना पर्यावरण नहीं हो सकता. इसलिए हर वाटर बॉडी को साफ रखना चाहिए. अगर वाटर बॉडी साफ हुई तो पर्यावरण साफ होगा. इसलिए गंगा सफाई अभियान परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया था और आज वो आदर्श बने, हम सबके लिए मार्गदर्शन बने और देश में ऐसा एक संदेश गए हमारी वाटर बॉडी को, जल ही जीवन है, जल का बिना जीवन असंभव है. और ये प्रकृति ही प्राणियों के लिए बनी है. प्रकृति में जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस किसके लिए? हमारे लिए. प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, all the living beings need to have a beautiful environment, ecology and environment. So ecology and environment need to be protected, preserved and promoted. Of course, we want economy to grow faster, but not at the cost of ecology and environment. Ecology, economy and environment will have to go hand in hand together. Don't you believe this? आप विश्वास रखते हैं? नहीं. But I firmly believe it. क्योंकि हमारे अधिकतर दवाई all plant based है और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि प्लांट बेस्ड बनाओ. इसलिए हर्बल मेडिसिनल गार्डन, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जरिए हम देश में 8 लाख हेक्टेयर एरिया में हम चाहते हैं कि हमारे हर्बल मेडिसिनल प्लांट डेवलप हो, ताकि हम उसी की द्वारा अपनी जो भी आयुष इंडस्ट्री है, इस आयुष इंडस्ट्री को हम सही फीडबैक दे, इनपुट दे और रॉ मटेरियल्स हम उसी हिसाब से डेवलप करें. Production, procurement and marketing, this chain will be perfectly developed so that the grower of this particular plant get the adequate benefit of their finished product. And they get highly inspired so that the ecosystem can be well guarded for tomorrow, today. तो मैं बहुत समय ले लिया. I think I must conclude. I have some other engagement also. But anyway, thank you so much. I'm really delighted to attend this particular event. I do not know what extent I could able to give you the feedback, but I have a appeal to all of you. We must especially thanks to our Honorable Prime Minister. Ayush was a department up to 2014,
Now after that, Honorable Prime Minister has made it a independent ministry. Not only independent ministry, but also he has given all the support, budgetary support from 79 crores to 1200 crores. That is a jump. And with all the institutional mechanism, All India Institute of Ayurveda, now one of the most reputed traditional system medicine institute in the world. It is the remark made none other by the Director General of WHO, World Health Organization. In the recent past, he visited along with the expert, and he expressed his highest level of satisfaction. And because of the Honorable Prime Minister's leadership, we got first ever the extension office of WHO at Jamnagar, Gujarat in India, the Global Center for Traditional Medicine, set by World Health Organization. दुनिया में 170 देश परंपरागत चिकित्सा पद्धति को हमेशा बढ़ावा देते आए हैं. 170 nations do practice traditional medicine, but among all 170 nations, India is the first country to get this recognition from WHO. This is the tallest achievement, I believe, in the last Azadi Ka Amrit Mahotsav, in the last 75 years of our independence. This is possible only because of Honorable Prime Minister's vision and his dynamic leadership. He understands where this kind of potentialities exist and how it is to be explored for the betterment of the mankind. He knows perfectly. He has his in-depth study. That is the power of his personality. And I believe that is how we have all been inspired. तो इसी शब्दों से मैं आखिरी में आप आइए, मुझे सपोर्ट कीजिए. फिर से मैं बोलना चाहता हूँ आपसे मेरे बात. आपन मोर कथा सुनिले मैं आपन को धन्यवाद जनाइसी. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम. धन्यवाद. जय हिंद. आरंभ आ शेष ओडिया रे स्पष्ट भाव में बारी हुई पड़ुछि ओडिया प्रति केते मात्रा रे भल पाइबा अछि सांकर. Sir, your words were truly inspirable. Thanks a lot for being a part of our conclave. We are truly grateful and expressing our sincere gratitude. Before conclude, let us extend our heartfelt gratitude to them who made this event possible with their graceful presence. Now I would like to request CEO Argus News, Shri Prakash Sahu sir, to deliver vote of thanks. Respected guests on the dais, मैं पहले तो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सर्वानंद सोनोवाल जी को अपने आर्गस चैनल की तरफ से मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम समय में आपने हमारा अनुरोध ग्रहण किया और आपने यहाँ आके इस प्रोग्राम को सही मायने में एक सही दिशा दिया. और आयुष मंत्रालय का और माननीय प्रधानमंत्री जी का अवदान इस इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जो है उसका महत्व को हमारे सामने रखा और हम सब लोगों को मार्गदर्शन किया, इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया. इसलिए अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं सर. आज के हमारे अन्यतम जो दोनों गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं श्री सत्यानंद सर और हमारे बड़े भाई अक्षय सर. दोनों अक्षय सर तो वैसे हमारे घर में हैं, घर के साथ ही आर्गस का शुरुआत से ही
हमारे साथ रहे हैं हर वक्त, जब भी ज़रूरत पड़ता है हम उनका, जब से ये हेल्थ कॉन्क्लेव का कंसेप्ट हमने शुरू किया है, सर का मार्गदर्शन हम लेते आए हैं। और मैं जब भी जाता हूँ स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए, हेल्थ के बारे में, वो रहते हैं कि स्वास्थ्य तुम लोगों का हाथ में है, तुम डिजीज़ के बारे में बात करना चाहते हो या स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहते हो, किसके बारे में बात करना, पहले वो बताओ फिर मैं आऊँगा प्रोग्राम में। ऐसे ही बता के आज उनका मार्गदर्शन भी इसी तरह रहा है। तो हमारे साथी है, घर के एक हैं, फिर भी वो हमारा रिक्वेस्ट ऑनर किए हैं, तो मैं अपने ऑर्गस की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं सर को भी। माननीय सत्यानंद मिश्र जी, तो मैं सर के बारे में बहुत सालों से, मेरे जो गुरुजन लोग हैं उनके आप गुरु हैं ऐसे सब लोग कहते हैं, मानते भी हैं। आप जब दिल्ली में मैं नया गया था तब DOPT सेक्रेटरी थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो बाकी सब मंत्रालय को कंट्रोल करता है प्लेसमेंट, उसका आप मुखिया रहे हैं उस समय। उससे पहले आप मध्य प्रदेश सरकार में भी लंबा समय रहे हैं। तो मैं जिन लोगों को गुरु मानता हूँ, आप सब और सब लोग आपके बारे में इतना तारीफ करते थे, आज हमारा सौभाग्य रहा, आज हमारे साथ रहे, हम लोगों का मार्गदर्शन किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभागृह में उपस्थित बहुत सारे हमारे गेस्ट भी हैं, मीडिया बंधु हैं और हमारे ऑर्गस के वेलविशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब लोग ने आए प्रोग्राम और यहाँ पर उपस्थित करके उद्घाटन सत्र में सब लोग रहे हैं, इसलिए मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों को आग्रह करूँगा, पूरा दिन भर का कार्यक्रम है, बाकी 3 सेशंस हैं, देश भर से बहुत अच्छे स्पीकर्स, रिसोर्स पर्सन्स आए हैं, सब लोग आप इसका नॉलेज में, तो हर पल मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया चीज़ मिलता है सीखने के लिए, तो ऐसे प्रोग्राम मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग भी इस टोटल प्रोग्राम में दिन भर रहेंगे और इससे ज्ञान लेंगे, हमारा उड़ीसा के लिए भी, बाकी देश भर में आप कहीं भी जाएंगे अपने भविष्य में आप लोगों का मददगार रहेगा। धन्यवाद। Now it's time for memento presentation। आम अर्गस परिवार 2 जन वरिष्ठ सदस्यों को अनुरोध करी संजय सर और प्रकाश सर मेमेंटो प्रदान करेंगे आम अतिथि मानक एवं आम समस्त तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। पंच शताब्दी ऊर्ध्व अविरत संग्राम संघर्ष और बलिदानर सुदृढ़ नियो उपरे छिड़ा होइछि भव्य दिव्य राम मंदिर। मर्यादा पुरुषोत्तमंक बालुत मूर्ति रे प्राण प्रतिष्ठा को खाली आम देश नुहे सारा विश्वर अपेक्षा आमर विशेष उपस्थापना अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा 22 जानुआरी सकाळ 7टारू
सारा दिन। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।